Class 8, Civics, Chapter 5. The lesson name is Judiciary, विचार विभाग. Court take decisions on a very large numbers of issues. कोर्ट बहुत तरह के डिसीजंस, लार्ज नंबर ऑफ इशू के डिसीजंस लेते हैं. बहुत सारे विवादों के डिसीजंस कहाँ होता है? कोर्ट में. फर्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस. देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स a mechanism for resolving disputes between citizen and the government, between two state governments and between the centers and state government. न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम मतलब न्यायिक प्रणाली विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है. किसके बीच में विवाद? नागरिकों के बीच में विवाद, सरकार एवं नागरिकों के बीच में विवाद, सरकार, राज्य सरकार एंड केंद्र में बीच के विवाद. सभी विवादों को हल करता है कौन? जुडिशियल सिस्टम. नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू. एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believes that there is a violation of the basic structures of the constitution. This is called judicial review. संविधान के अंतिम न्यायकार के रूप में न्यायपालिका के पास भी हड़ताल करने की शक्ति है. संसद द्वारा विशेष कारण ये माना जाता है कि संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन है. इसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा. नेक्स्ट टॉपिक इज अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. Every citizen of the India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. भारत के प्रत्येक नागरिक सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है. If their fundamental rights have been violated, अगर उनका मूलभूत अधिकारियों का उल्लंघन किया गया है. अब अपने पास प्रश्न आ रहे. व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या है? In independent judiciary system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. न्यायिक प्रणाली में राजनेता की शक्ति होती है कि वो एक जज को नियुक्त भी कर सकता है और उसको खारिज भी कर सकता है कार्यालय से उसे अपॉइंट भी कर सकता है एंड उसे क्या कर सकता है? डिसमिस भी कर सकता है, उसे निकाल भी सकता है कार्यालय से. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश स्पष्ट रूप से राजनीतिज्ञों के लिए व्यक्तिगत होता है. The control that the politician hold over the judge doesn't allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. राजनेता जो जज पर काबू रखता है वो आदेश की अनुमति नहीं देता है स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए. ये स्वतंत्रता की कभी न्यायाधीश को राजनीति के पक्ष में भी सभी निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगी. Although we often hear to rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. हालांकि हम अक्सर भारत में अमीर और शक्तिशाली लोगों के बारे में सुनते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं. The Indian Constitution protests against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. भारतीय संविधान इसके विरोध करता है कि ये इस तरह की स्थिति में न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए मतलब जो नागरिकों का अगर अधिकार को हर्ट करता है तो ऐसा कोई डिसीजन जुडिशियरी डिपार्टमेंट
क्या नहीं करता, समर्थन नहीं करता है। दिस मीन्स हियर इज दैट अदर ब्रांचेस of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. The court are not under the government and do not act on their behalf. इसके मतलब ये है कि सरकार की अन्य शाखाएं विधायिका और कार्यपालिका विचार विभाग के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। A legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. विचार विभाग के कार्य में जो विधायिका है और कार्यपालिका दोनों में से कोई विचार विभाग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। The court are not under the government and do not act in their behalf. अदालत सरकार के अधीन नहीं है न और अपनी ओर से कोई कार्रवाई करते हैं। एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहेव, उनके अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. ये भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय भी न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी सरकार के उन बखानों से बहुत कम हस्तक्षेप के साथ नियुक्त किए जाते हैं। Once appointed of this office, it is also very difficult to remove a judge. एक बार इस कार्यालय में नियुक्त होने के बाद एक न्यायाधीश को हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. कोई विधायिका एवं कार्यपालिका उस क्षमता की जुडिशियरी डिपार्टमेंट की स्वाधीनता को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो कोर्ट उसे वो अलाउ नहीं करेगा कि वो अपने पावर का मिसयूज करे। Every citizens has right that if their rights have been violated, they can approach to the court. भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन्स। हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि अगर उसके अधिकारों को कोई उल्लंघन करे तो वो कोर्ट में इसके अगेंस्ट में मामला दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, ये अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बाय।